उससे पहले आप थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने एनिमल्स देखे हैं, कौन से एनिमल्स देखे हैं? कैमल देख रहा है ना, बकरी देखी है, सीप देखा, यानी कि सारे पेड़ भी देखे हैं, भेड़ भैंस देखी है, गाय देखी है। तो उसमें से एक दूसरा कौन सा एनिमल्स देखा आप लोगों ने? यस, कुत्ता। तो कुत्ता जो होता है बहुत ही वफादार होता है। क्या होता है? वफादार प्राणी कहलाता है कुत्ता। जिसके भी घर ऐसा नहीं कि पाला हुआ, घर में हम उसका पालन करते तो वही नहीं, लेकिन सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, गांव में हम देख सकते हैं कि कुत्ता जो वफादार है क्यों कहलाता है? क्योंकि जिसके भी घर की वो रोटी खाता है, उसके घर की चौकी भी वो करता है, पूछ भी पटपटा कर वो सामने आ जाता है, फिर पूछ हिलाता है वो, और पूरी रात हमारे घर की चौकी भी वो करता है। फिर कब खाना देते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है वो कुत्ता, सारे एनिमल्स अच्छे होते हैं लेकिन एक कुत्ता बहुत ही वफादार प्राणी कहलाता है। तो उसमें से हम आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपके पास बुक है तो बुक सामने लेकर बैठो और मेरे साथ साथ आप भी समझते जाओ, रीड करते जाओ, पिक्चर्स देखते जाओ। लेकिन जो एक कुत्ते की वफादारी है, चैप्टर नंबर 3 है, वो हम पढ़ेंगे। कुत्ते की वफादारी पाठ का जो लेखक है उनका नाम है लल्लूभाई रबारी, और ये कहानी टाइप स्टोरी बेस्ड लेसन है, तो आप लोगों को मजा आएगी। और ये स्मार्ट क्लास में हम एनिमेशन चित्र के साथ हम देखेंगे। ओके, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आए। ओके, पुराने जमाने में जो सामान लाने ले जाने का काम कौन करता था? बंजारे करते थे। तो वो एक गांव था, उसमें एक बंजारा था जिसका नाम लाखा था। लेकिन बंजारे क्या करते, वो अपना सामान किस पर ले जाते थे? ऊँटों पर ले जाते थे। तो क्या, कौन सा सामान एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने का काम करते थे। जो मिश्री है, गुड़ है, मसाले, यानी कि घर कपड़ा की सारी चीजें वो अपने एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक वो पहुंचाते थे। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। देखो, तो वो बंजारा था जिसका नाम लाखा था। लाखा उसे क्यों कहते थे? क्यों कहते थे उसका नाम लाखा? क्योंकि लाखा का लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। ओके, तो लाखा बंजारा था, उसके पास एक कुत्ता था। तो कुत्ता बहुत ही सुंदर था, लेकिन कुत्ता क्या करता था? कुत्ता पूरे दिन उसके साथ रहते थे, लेकिन रात को उसके पड़ा। बंजारे का क्या होता है, कोई ठिकाना नहीं है, तो घर वो बनाकर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह अपना तंबू बनाकर रहते थे। तो ये लाखा बंजारा था, उसके पड़ा की रखवाली करता था रात को। अगर कोई चोर लुटेरा आके दिखे तो उसको भौंक कर उसको दूर भगा देता था, क्योंकि उनके पास तो अपनी कमाई अपने पास ही रहती थी, उनके पास सारे माल सामान भी रहते थे, इसलिए उनके पड़ा की रखवाली कुत्ता करता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। बंजारा था, लाखा बंजारा, वो अपने कुत्ते से बहुत खुश था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ रहता था और अपने पड़ाव की रखवाली भी वो करता था। लेकिन एक बार हुआ क्या कि एक बार ये हुआ कि बंजारा अपने व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना एक मुहावरा है, यानी कि नुकसान होना। मार खाना में नुकसान हुआ, तो उसको अपने व्यापार में नुकसान हुआ और उसे रुपयों की जरूरत आन पड़ी, उसके पैसों की जरूरत थी। अगर पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से अपना कारोबार करता। इसलिए वो राधनपुर के एक सेठ थे, सेठ के पास गया और उसने पूरी बात अपनी बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे?
सेठ जी, मेरे पास टूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं वो पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। फिर वो आदम के सेठ के पास जाता है, सेठ को जाकर कहता है कि सेठ जी मुझे रुपये की बहुत जरूरत है। तो सेठ ने क्या कहा, मैं रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसकी जगह तुम गिरवी क्या रखोगे। पहले के जमाने में जब भी किसी के पास कुछ चीज चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, तो हमारी कोई भी चीज हमें गिरवी रखनी पड़ती थी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, रुपये तो दूंगा, लेकिन तुम क्या दोगे बाद मुझे, उसके बदले में गिरवी क्या रखोगे। तब एक लाखा बंजारा कहते हैं, सेठ जी मेरे पास एक टूटी कौड़ी भी नहीं है। ये भी एक मुहावरा, टूटी कौड़ी न होना, यानी कि अपने पास कुछ भी न होना, यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्या रखो, लेकिन आप मेरी जबान पर विश्वास कीजिए, जब मैं कमा कर आऊंगा तो मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगी। सूद मीन्स जब हम पैसे लेते हैं तो उसका ब्याज करते हैं ना, वो ब्याज बढ़ना। लेकिन मैं तो माल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं सूद समेत आपको वापस दे दूंगा, ऐसा कहता है। ओके, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तो सेठ जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रुपये दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो कुत्ता है कुत्ता मुझे दे दो, मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम पूरी रकम मुझे वापस दे दोगे, लौटा दोगे, तभी मैं तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा, ऐसा सेठ लाखा बंजारे से कहते हैं। बंजारे को तब तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, लेकिन क्या हुआ, लाखा के पास और कोई रास्ता, चारा न होना, यानी कि कोई रास्ता न होना, यानी कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे और व्यापार करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो उसने अपना कुत्ता सेठ के वहां पे छोड़ दिया। उसे दुख बहुत हुआ अपने कुत्ते को देते हुए, बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन क्या करे, उसने लाखा ने अपना कुत्ता सेठ को दे दिया और फिर वहां से रुपये लेकर वो चला गया। तो बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, एक बार सेठ के वहां पे चोर आए और उन्होंने चोरी की। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। सेठ के घर चोरी हुई तो चोरों को कुत्ते ने देख लिया। उस टाइम वो भौंका नहीं, लेकिन कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। फिर क्या हुआ कि वो चोरों ने क्या किया, जो चोरी किया हुआ माल था वो अपने साथ दूर ले गए। दूर जंगल में जाकर सारा माल एक गड्ढा खोदा और गड्ढे काट के उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। और वहां से 9-2-11 होना, ये भी एक मुहावरा है। 9-2-11 मीन्स क्या होना, वहां से भाग जाना, वहां से चला गया। फिर कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। फिर क्या, चोर चले गए, उसके बाद कुत्ता भौंकने लगा और सेठ को बताने लगा, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ता बोल तो पाता नहीं, लेकिन भौंक कर सेठ को बोलने लगा कि लुटेरे चोरों ने आपकी दुकान को लूट लिया है और माल लेकर भाग गए हैं। कुत्ता वहां भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ कर देखो, सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का मीन्स, हक्का बक्का भी एक मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है। सेठ को ना आश्चर्य हुआ, वो ऐसे अवाक हो गए और कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ को भौंक भौंक कर कुत्ते ने उठाया। वो बोल तो सकता नहीं, इसलिए वो भौंका और भौंककर उनको उठाया और उनकी धोती मुंह में पकड़ी और आगे खींच के आगे खींचता गया। ये खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। देखो, सेठ तो क्या करता, कुत्ता जहां आगे आगे निकलता था उसके
भी चलने लगे। और कुत्ता कहाँ ले गया? जहाँ पे चोरों ने अपना माल डांटा था, भाड़ा था, उस जगह पर कुत्ता ले गया और छिपाया था। तो कुत्ते ने अपने पैर से मिट्टी निकाल कर, पैरों से मिट्टी खोदने लगा और उनको सेठ को बताने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। थोड़ा ही खोदा और तुरंत ही सेठ का माल दिखने लगा। तो सेठ ने अपने माल को वापस पाकर वो बहुत ही खुश हो गए। खुशी का पार न होना, ये भी मुहावरा है, बहुत खुश होना। तो फिर वो खुश हो गए तो प्यार से, प्रेम से कुत्ते को वो थपथपाने लगे, यानी कि सहलाने लगे। थपथपाना मीन्स सहलाना। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा। कुत्ते की वफादारी देखकर वो मुग्ध हो गया। मुग्ध होना मीन्स ये भी मुहावरा, मोहित होना। मोहित होना, मुग्ध होना, ये भी मुहावरा है। तो उन्होंने घर जाकर क्या किया? एक चिट्ठी लिखी, एक कागज में चिट्ठी लिखी और वो अपने धागे में पिरोकर कुत्ते के गले में डाल दी और बांधकर कुत्ते से कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। देखो, फिर सेठ ने कहा कि जाओ कुत्ता, मैं तो तेरी वफादारी से खुश हूँ, तुम अपने मालिक लाखा के पास चले जाओ। तो कुत्ता तो खुश हो गया और वो बहुत ही जल्दी जल्दी से अपने मालिक को मिलने के लिए वहां से भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। तो उसी समय क्या हुआ? लाखा बंजारा था, उसने बहुत धन कमाया, बहुत रुपया कमाया और उसी रास्ते से वो वापस आ रहा था। तो वहां से उसने अपने कुत्ते को सामने आकर आते हुए देखा तो उसने बहुत ही दुख हुआ, वो नाराज हो गया। जबान काट लेना वो भी एक मुहावरा है, यानी कि मैंने जो वचन दिया था उसको उसने तोड़ दिया। तो बंजारा को ये हुआ कि कुत्ते ने बेवफाई की है, वो वहां से भागकर आ गया है। बंजारा को क्या लगा? उसको ऐसा नहीं लगा कि शांति से बैठूं देखूं, लेकिन कुत्ते को तो जल्दी थी अपने सेठ से मिलने के लिए, अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन बंजारे को दुख हुआ जब कुत्ते को उसने सामने से आकर दौड़ता हुआ आकर देखा आते हुए, तो वो दुखी हुआ और बोला कि मेरे वचन उसने तोड़ दिया, मेरी जबान की कीमत नहीं रखी और उसने मेरे साथ बेवफाई की है। बाकी देखते हैं। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। ला फिर क्या हुआ? उसने तो आओ ना देखा ताओ, यानी कि एक भी मुहावरा, ये भी मुहावरा है कि उसने यहाँ कुछ भी सोचा नहीं, बिना सोचे समझे। आओ ना देखा था, कुछ भी सोचा नहीं और अपने हाथ में जो लाठी थी वो उसने कुत्ते के सर पर प्रहार कर दिया। कुत्ता तुरंत नीचे गिर गया। तभी उसकी नजर अपने कुत्ते के गले में गई। उसने देखा कि चिट्ठी बंधी हुई है। वो चिट्ठी वो निकाल कर पढ़ता है। पहले उसने सोचा ही नहीं और कुत्ते के सर पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार करना मीन्स मारना। ओके, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा चिट्ठी में क्या लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत मुझे रुपये वापस लौटा दिए हैं। किस तरह से लौटा दिए? कि मेरे घर पे जो चोरी हुई थी तो चोरी किया हुआ माल सामान मुझे वापस दिला दिया, इसलिए मैं खुश होकर कुत्ते को मुक्त कर रहा
हूँ, ऐसा चिट्ठी में सेठ ने लिखा था। तो लाठा ने ये पढ़ा तो लाठा तो वो देखकर चकित हो जाता है कि मेरे कुत्ते ने इतनी वफादारी की और मैंने उसके साथ क्या किया। उसने कुछ भी सोचा नहीं और कुत्ते के सर पे प्रहार कर दिया, कुत्ता गिर गया। और उसके बाद उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसको पछतावा होता है। चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए मुझ क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। तो फिर वो चिट्ठी पढ़ता है, इसके बाद उसको दुख होता है कि हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। लेकिन कहावत है ना, वो कहावत है क्या पछताए होत क्या जो चिड़िया चुग गई है। पछताने से क्या फायदा, पहले चिड़िया आई और जो खेत था वो चुग कर वो चली गई, तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहा है कहावत के आधार पर कि देखो पहले कुत्ता इतना वफादार था, इतना अच्छा था, उसको अच्छा लगता था, लेकिन एक उसने कुछ सोचा ना समझा, कुत्ते पे प्रहार कर दिया, कुत्ता मर गया। तो उसने अब कुत्ते का शरीर था जो मृतदेह था अपने गोदी में लेकर चिल्लाने लगता है, रोता है जोर जोर से, तब ये कहावत उसको लागू होती है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। फिर उसने क्या किया कि अब पछतावे से कुछ हो तो नहीं सकता, तो कुत्ते की समाधि उसने राधनपुर के तालाब के किनारे बनाई। समाधि किस लिए बनाते हैं, तो समाधि जब हमारा कोई अपना बहुत जिससे हम प्यार करते वो मर जाता है तो उसकी यादगिरी में हम समाधि बनाते। तो उसने अपने कुत्ते की याद में उसने समाधि बनाई जो अब भी है। और अब भी राधनपुर में जब हम वो समाधि देखने जाए तो कुत्ते की कहानी हमें सुना रहा है। तो आप